Hello guys, I welcome all of you to my YouTube channel Learn English Faster. Guys, इस वीडियो में आज आप सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन कई सिचुएशंस पे हमें नहीं पता होता है इस बात को या फिर इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में आप वही सीखेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप सारे सेंटेंसेस अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है गाइस, चलिए गाइस फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पहला सेंटेंस हमारे स्क्रीन पे आ रहा है वो है शी इज़ वेरी टॉकेटिव और शी टॉक्स अ लॉट। मान लीजिए कोई बहुत बातें करती है, कोई लड़की या कोई लड़का बहुत बातें करता है और हम किसी को कहते हैं कि वो बहुत बातें करती है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ वेरी टॉकेटिव और शी टॉक्स अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस जो हमारे स्क्रीन पे अब आएगा वो है, मान लीजिए कोई कुछ बता रहा है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, तो हम चाह रहे हैं कि वो फिर से रिपीट करे, फिर से हमें बताए। ठीक है, मान लीजिए कोई टीचर लेक्चर दे रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आया, तो टीचर से हम कहेंगे आप फिर से बताइए सर हमें। तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे उनसे, वो हम इस तरीके से कह सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो आप जिससे ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है वो, तो आप उनसे इस तरीके से पूछ सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। तो आपको बताएगा आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है, मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका या घर पे आपको किसी को बताना है, किसी भी फैमिली मेम्बर को बताना है, आलू छील दो। ठीक है, आलू प्लीज़, जो आलू पड़े हैं वो छील दो। तो इंग्लिश में आप कहेंगे उस बात को, प्लीज़ पील ऑफ द पोटैटोज, प्लीज़ पील ऑफ द पोटैटोज। ठीक है गाइस, अब गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस जो आ रहा है स्क्रीन पे वो है बटन अप योर शर्ट। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसने शर्ट पहन के रखी है, ठीक है, अब वो बटन लगाना भूल गया है शर्ट के, तो आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि आप शर्ट के बटन लगा लीजिए। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को इस तरीके से कह सकते हैं इंग्लिश में, बटन अप योर शर्ट, या शर्ट की जगह कोट होगा तो बटन अप योर कोट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मान लीजिए आपने सुना या आप किसी को बता रहे हैं कि वो लड़की जो है वो भाग गई है किसी लड़की के साथ, या वो लड़का जो है भाग गया है किसी लड़की के साथ। ठीक है, तो आप वो कैसे कहेंगे इंग्लिश में, शी eloped with a boy। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि वो लड़की भाग गई है लड़के के साथ। ठीक है, शी eloped with a boy। अब मान लीजिए कोई है, आपको किसी को बताना है कि मैं अपने बातों का पक्का हूँ, मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। ठीक है, जो मैं कहता हूँ मैं उस पर डटे रहता हूँ, तो आप इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं आई कीप माई वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स और आई कीप माई वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मान लीजिए आपको किसी को बताना है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता। ठीक है, मैं चाहे कोई भी हो आपके ऑपोजिट में, आपको उसे कहना है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ठीक है, अब गाइस जो नेक्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पे आएगा वो है, मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कहीं पे नल खुला रह गया है, पानी काफ़ी वेस्ट हो रहा है, तो आपको किसी को बताना है कि ये नल बंद कर दो। ठीक है, ये नल बंद कर दो, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है वो है, मान लीजिए आपके कंधे पे कोई सर रख रहा है। ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रहा है वो चीज़, तो आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि आप मेरे आप मेरे कंधे पे सर मत रखो। ठीक है, तो आपको ऐसे बता सकते हो अपने फ्रेंड को, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। ठीक है, अब मान लीजिए फैमिली में आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी मेंबर है,
और आपको उसे बताना है कि अपने बाल बना लो या अपने बालों को कंघी कर लो, बाल बना लो, बाल कंघी कर लो। तो वो कैसे कैसे कह सकते हैं, कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर, ठीक है। कॉम्ब नहीं है गाइस, ये कॉम, इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉम है, COM, कॉम, ठीक है। अब गाइस जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे स्क्रीन पे है वो है डू नॉट विंक। सिचुएशन क्या है इसकी, मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की है, जो भी है, कोई बंदा है जो आपको आंख मार रहा है गाइस, ठीक है, और आपको पसंद नहीं आ रहा है ये चीज़, क्योंकि अच्छी बात होती भी नहीं है, ठीक है। अब आपको उस बंदे को कहना है कि आंख मत मारो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं डू नॉट विंक, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे स्क्रीन पे है डोंट बी स्टबर्न। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कब कह सकते हैं, मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो काफ़ी ज़िद्दी है, वो जिद कर रहा है कि मुझे वो फ़ोन चाहिए, लेकिन आपको वो फ़ोन पसंद नहीं है, वो अच्छा फ़ोन नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड को आप कह रहे हैं कि आप जिद मत करो, वो फ़ोन अच्छा नहीं है, आप जिद मत करो, जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, ठीक है, डोंट बी स्टबर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, मान लो कोई बंदा है आपके पास बैठा और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो बहुत बकवास कर रहा है, ठीक है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो उस चीज़ से। अब उस बंदे को आपको कहना है कि आप बकवास थोड़ा बंद करो, ये जो बकबक आप कर रहे हो बंद करो, ठीक है। इंग्लिश में आप दो तरीके से कह सकते हैं, डोंट प्रैटल, डोंट प्रैटल, या फिर कह सकते हैं स्टॉप योर गैप, स्टॉप योर गैप, डोंट प्रैटल और स्टॉप योर गैप। नेक्स्ट सेंटेंस, मान लो आपको घर पे किसी सिस्टर को, माँ को, बहन को ये बताना है कि आप मेरा जो है बिस्तर लगा दो, बिस्तर सेट कर दो, बिस्तर लगा दो, ठीक है। तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, दो तरीके हैं, प्लीज़ मेक माई बेड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रिपेयर माई बेड, प्लीज़ मेक माई बेड और प्रिपेयर माई बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, मान लो कोई जो है दबे पाँव धीरे से रूम में आ गया, ठीक है, आप किसी को बताने जा रहे हैं कि वो दबे पाँव धीरे रूम में चला गया, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं he tiptoed into the room, he tiptoed into the room, he tiptoed into the room, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस कीजिए, अगर आप इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पहले सीखना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।